जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री पीपानंदाचार्य जी महाराज की, उनके जयंती महामहोत्सव की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। हरि शरणम। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस पवित्र धरती पर जहां जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के द्वादश शिष्यों में श्री पीपानंदाचार्य जी महाराज की जयंती महामहोत्सव में पधारे हैं। अभी हम लोग पूज्य हमारे महाराज जी बाबा को सुन रहे थे, इतने सुंदर सुंदर संस्मरण सुनाए और उन संस्मरणों को सुन रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि हम लोग उसी उत्सवों में फिर से पहुंच गए। सेन जी का श्री जो उत्सव हुआ उस उत्सव में हम लोग भी थे, बहुत आनंद आया और पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की उनकी कृपा उनकी प्रेरणा से यह उत्सव शुरू हुए और उनकी कृपा से बहुत ही बृहद और बहुत अच्छा उत्सव सर्वत्र होता ही है, लेकिन यहाँ श्री पीपानंदाचार्य जी महाराज का उत्सव इतना दिव्य होता है। विगत कई वर्षों से महाराज जी की हमें आज्ञा होती है कि आप भी आओ भक्तमाल जी का पाठ करो, लेकिन इस बार आकर के निश्चित हृदय गदगद है और मन में ऐसा विचार भी है कि ठाकुर जी कृपा करें ऐसा योग बने कि यहाँ कम से कम वर्ष में एक बार, भले ही 5 दिन नहीं सही 1 दिन के लिए भी आकर के यहाँ हाजिरी लगाना चाहिए, उत्सवों में जाना चाहिए। ये गुरु जी की आज्ञा और उनकी इच्छा थी तो उस इच्छा में हम लोगों को भी रहना चाहिए। बस एक श्लोक कह करके हम वाणी को विराम देंगे। श्रीमद् भागवत जी में अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम सुदित स्वयं हरिः यैर्जन्म लवधम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपयकम स्पृहाहिनः। हम लोगों के इस सफल जीवन को देख करके भारत में हम लोगों को जन्म मिला, आचार्यों के उत्सव में जाने का अवसर मिला, यह देख करके देवता भी हम लोगों के भाग्य की सराहना करते होंगे। तो कितने भाग्यशाली हैं ये। देखो कलिकाल में इस वर्तमान युग में भयंकर युग में किसी को अवकाश नहीं है, सब लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे महाराज, सबको धन की आवश्यकता है, लेकिन संतों की कृपा से गुरुजनों की कृपा से जो आचार्यों के उत्सव में आकर के संतों के दर्शन करते हैं सेवा करते हैं, निश्चित ही वह भाग्यशाली ही नहीं है, सौभाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। भाग्य के आगे 100 शब्द जुड़ा है, क्योंकि ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। यही सर आवत अति कठिनाई, बहुत कठिन है, सब नहीं आ सकते घर छोड़ करके, दुकान बंद करके, व्यापार छोड़ के, किसी को अवकाश नहीं है। जिसको आचार्य बुलाते हैं, जिसको भगवान की कृपा होती है, संत सदगुरुदेव की कृपा होती है भैया, वही ऐसे उत्सवों में आते हैं और यहाँ सेवा करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं। तो देवता भी हम सबके भाग्य की सराहना करते होंगे और हम सबके सौभाग्य को देख करके उनको भी स्पृहा होती होगी कि कितने बड़े भाग्यशाली है ये जीव जिनको आचार्यों के उत्सव में जाने का अवसर मिल रहा है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब आरती का समय भी हो गया है और रास बिहारी सरकार भी दर्शन देंगे। वैसे बोलना तो था महाराज जी को, लेकिन हमारे आगे माइक रख दिया तो अपनी वाणी को हम यही विराम करते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अब हमारे
हमारे गुरु भाई गुरुशरण जी भी संक्षिप्त में ही अपने विचार, अपने भाव व्यक्त करेंगे। पाठ में ना लीला में ना कथा में किसी में भी नहीं, हर चीज में गलत लिख रहा है। माइक में, पाठ में, लीला में, कथा में, सब में। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए सर्व संत वैष्णव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, उपस्थित संत महात्माओं की। हम सब अतिशय सौभाग्यशाली हैं जो कि संतों के मध्य में बैठ करके भक्तों के भगवान के चरित्रों का गायन और श्रवण कर रहे हैं। यह सौभाग्य हर किसी को सुलभ नहीं है, लेकिन हम लोग भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हम लोगों के जब अनेकों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के हमें संतों का संग प्राप्त होता है। वृद्ध कई प्रकार के होते हैं, कुछ आयु वृद्ध होते हैं, कुछ बल वृद्ध होते हैं, कुछ ज्ञान वृद्ध होते हैं, और हमारा मानना है कि इन सब में वह अधिक वृद्ध है जो अनुभव वृद्ध है। धन वृद्ध हैं, बल वृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं, लेकिन इन सब में वह अतिशय वृद्ध है जो कि अनुभव वृद्ध है। श्री काकभूषुंडी जी भी यही बात कहते हैं। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। अपने अनुभव की बात करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी कथाकार हुए हैं, ये सब अनुभव वृद्ध हैं। सभी अनुभव से अपने आप के जीवन में कुछ ना कुछ सीख करके तब हम लोगों को सिखा रहे हैं। अभी पूज्य श्री जानकी शरण जी महाराज जी अनुभव की बात बतला रहे थे, अपने जीवन के संस्मरणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इनसे हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग किन परिस्थितियों में भी संतों के, भगवंतों के उत्सवों को मना सकते हैं। हम लोग तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से इन उत्सवों में जुड़ सकते हैं। महाराज जी के संस्मरण बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही रोचक थे। ऐसा लग रहा था कि बस महाराज जी अपना संस्मरण सुनाते जाएं और समय की गति रुक जाए, समय यहीं पर स्थगित हो जाए और महाराज जी की वाणी हमेशा हमेशा के लिए चलती रहे। महाराज जी हम लोगों को अपने वचनामृत से धन्य करते रहे। बोलने का तो आज कुछ सोचा ही नहीं था कि कुछ बोलेंगे भी, क्योंकि महाराज जी के वचन इतने प्यारे लग रहे थे। महाराज जी के संस्मरण, महाराज जी की पुरानी यादें इतनी अच्छी लग रही थी। उन अनुभवों से हम लोगों को कुछ सीखने को प्राप्त हो रहा था। हम लोग इन अनुभवों से, इन स्मृतियों से बस यही शिक्षा लें कि किसी भी संत के, किसी भी महापुरुष के, भक्त के, भगवंत के चरित्रों का अवलोकन करें, गायन करें, श्रवण करें। समय अपनी सीमा पर है, बोलने का कुछ था नहीं, लेकिन संतों का आदेश इसे स्वीकार करना दास की लाचारी है, क्योंकि हम संतों के, हम क्या, भगवान भी कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजः, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जनप्रिय। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। जब भगवान स्वयं भक्तों के अधीन है, भगवान स्वयं संतों के अधीन है, तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं। संतों के गुण अनंत हैं,
श्री भक्तमाला जी के प्रारंभ में ही संत वंदना में ही कहा गया है, संत हैं अनंत गुण अंत कौन पावे, जाको जाने रतिवंत को रिझे पहचानी के। संत अनंत हैं, पूरा बोलने का समय भी नहीं है क्योंकि आरती का समय हो रहा है, समय की मर्यादा में रहना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को सभी संतों के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान नाम संकीर्तन और फिर जैसा महाराज जी का आदेश, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री पीपानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री माता सीता सहचरी की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की, सर्व संत वैष्णव समाज की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री पीपाजी महाराज की, पीपाजी